সুপ্রভাত বন্ধুরা। আমি আজকে মাঘী গুপ্ত নবরাত্রির দ্বিতীয় নবরাত্রি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন আজকে নবরাত্রি। তো আজকে মার যে দ্বিতীয় নবদুর্গা মাতা ব্রহ্মচারিণী পুজো করা হয়, আজকে আমি তোমাদেরকে দুর্গা কবচের পাঠ করে শোনাবো। अथ दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिका ओई। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार के हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी सिद्धिदात्री है। ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती, उसे शोक दुख भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है, वाराही का वाहन भैंसा है, अंबिका वाहन हाथी है, वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है, माहेश्वरी देवी विषभ पर आरूढ़ है, कौवारी का वाहन मोर है, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है, हाथों में कमल लिए हुए है। विषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने शेतुक धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकित है। इस प्रकार ये देवियां अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूषक खेटक और तोमर पशु तथा पाश कुंतो और त्रिशूल तथा उत्तम खड्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में धारण किए हैं। उनका उद्देश्य है दैत्य की शरीर का नाश करना, भक्त को वरदान देना, देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चरे हुआ वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी और भी देखना भी कठिन है। शत्रु को भय बनाने वाली दुर्गे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से ऐंदी नाम से कहे जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकुल में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कुल में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा के कौवारी, ईशान कुल में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा के वरुण शक्ति, वायु कोण पर मेघ पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मा ने ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग की अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग की अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। ललक में मलाधरी बचावे। यशस्विनी देवी मेरे भोग को बचावे। भोग के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखिनी, कानों की द्वारकावासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की भगवती शंकरी, कानों में मूल में रहकर रक्षा करे। नासिका में सुंधा, ऊपर की ओर में चचिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओर में अमृत कला तथा जीव की सरस्वती रक्षा करे। कौवारी दातु की चंडिका गणस्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गली की घुट की महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी छोड़ी की सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की धनुधरी मेरुदंडी की रक्षा करे। कंठी की भारी बाग की नीलगिबा, कंठी की नाली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खरगिनी मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा प्रजधानी करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नौकों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोक में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोभनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। लता देवी हृदय में शूलधारिणी पेट में रहकर रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुजभाग की गुजेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की महेशवानी गुदा की रक्षा करे। भगवत की कमर की विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नारसिंह की दोनों एडियो की तेजस्वी देवी दोनों पाँव की ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री पैरों की उंगलियों में स्थलवासिनी पैरों की तलवे की रक्षा करे। दर्शकराली देवी नौकों की उद्दिकेशन देवी बालों की रक्षा करे। रोम बलिया की छेदों की कवरी त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेदी की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मलाधार आदि पद्मकोश में पद्मावती, कफ में चूड़ामणि देवी स्थितों की रक्षा करे। नौकों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अबिदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोर है उन सब जोरों की रक्षा करे। ब्राह्मी मेरे बीजे की रक्षा करे। छत्तीसवई झाय की धर्मधारिणी देवी मेरे प्राण, उपान, वयान, उदान इन समान पांचों वायु की रक्षा करे। धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। चक्नी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपता तथा दुर्गम मार्ग की खेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर से व्याप विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ
में नहीं कहा गया हो, अतः रक्षा से रहित हो, वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य एक पग भी ना जाए, कवच का पार करके यात्रा करे। नित्य कवच के पार द्वारा सब से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त करता है। वो पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसे कभी कोई पराजय नहीं होता। वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्नपूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पार करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वो अकाल मृत्यु रहित तो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लुता और फोड़े आदि संपूर्ण विधियां नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर उस पर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारन मोहन जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं, जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वो सब हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल में प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाली देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक ग्रह, भूत, पिशाच, चुड़ैल, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य समान उन्नति की प्राप्ति होती है। ये कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपनी सूरज के साथ साथ विधि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वो सप्तशती के जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त कर लेता है। और जब तक वन पर्वत कानून सहित पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र अधिक संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वो पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। इति दुर्गा कवच भाषा संपूर्ण। जयकारा शेरा वाली दाम बोल साचे दरबार की जय। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ परम शक्ति, नमो नमः।